हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी को मुकम्मल कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम मज़मून निगारी देखेंगे। मज़मून निगारी क्या होती है, किस मौजू पर लिखी जाती है। आज की हमारी वीडियो नंबर 9 है। आईने अदब, राजस्थान बोर्ड क्लास 12 उर्दू 2021 उर्दू निसाब हिस्सा नसर से मुताल्लिक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। एक बार आप आवश्यक देखें। मजमून निगारी के बारे में हम जानकारी लेंगे। मजमून निगारी क्या है? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मजमून निगारी शुरू करते हैं। यह है मजमून निगारी। किसी भी अनुमान पर, साथियों, अनुमान होता है प्रकरण। मजमून का मतलब होता है विषय। क्या होता है साथियों? विषय। और अनुमान को बोलते हैं साथियों प्रकरण। जो चैप्टर होता है, जो सबक होता है, उसे प्रकरण बोलते हैं। जैसे हमारे उर्दू है, उर्दू सब्जेक्ट है ना, तो उर्दू को बोलेंगे हम मजमून, और उसके अंदर जो सबक होते हैं चैप्टर वाइज उसे बोलते हैं प्रकरण। तो किसी भी अनुमान पर अपनी मालूमात यानी जानकारी, अपने ख्यालात, जो हम ख्यालात करते हैं, बातचीत वगैरह, नज़रियात, हमारा उस पर क्या नज़रियात है, उसको तरतीब से यानी सिलसिलेवार तरीके से के साथ मुख्तसर या तफसील से, तफसील का मतलब विस्तृत, लिखने का नाम मजमून निगारी है। मतलब किसी भी मजमून के अनुमान पर अपनी मालूमात, जो अपने ख्यालात, अपने नज़रियात, हम उनको अच्छी तरीके से विस्तृत रूप में जो हम लिखते हैं उसे मजमून निगारी कहा जाता है। मजमून निगारी में सही और सादिक बातें भी हो सकती है। मतलब यह मजमून निगारी में सही बातें भी हो सकती है और गलत और झूठी बातें भी लिखी जा सकती है। जैसा विषय होगा वैसा ही उसका प्रकरण होगा। जैसा मौजू या अनुमान है उसको पेश नज़र रखकर, मतलब उसको उसी अंदाज में रखकर मुख्तसर मजमून निगारी भी हो सकती है, और ज़रूरत के मुताबिक तवील और मुफस्सल मजमून निगारी भी हो सकती है। अपनी हैसियत और अहमियत की वजह से ये मजमून निगारी उर्दू नस्र का एक अहम और फ़ायदेमंद हिस्सा बन गई है। बड़े बड़े कलमकारों ने, जो लेखक है, मुसन्निफ़ है, उन्होंने मजमून निगारी में अपनी काबिलियत और इल्मियत के जौहर दिखाए हैं। जो बड़े बड़े कलमकार हैं, मुसन्निफ़ है, शायर हैं, उन्होंने अपनी खिदमात को अंजाम दिया और मजमून निगारी को बुलंद मर्तबा दिया और अपना हुनर दिखाया। वैसे तो किसी भी मौजू पे लिखने का सिलसिला उर्दू नस्र के आगाज़ से ही शुरू हो चुका था। मतलब जो विषय है उसको लिखने का जो सिलसिलेवार जो नस्र के आगाज़ से ही शुरू हो गया था। मगर अदबी नक्ते नज़र से मजमून निगारी उर्दू अदब को अंग्रेज़ी अदब की देन है। जो मजमून निगारी है वह अंग्रेज़ी अदब की देन है, और उर्दू अदब में इसकी शुरुआत मास्टर रामचंद्र ने की। और इसकी जो शुरुआत है, जो मास्टर रामचंद्र ने की, जब 1824 में दिल्ली कॉलेज कायम हुआ, है ना। 1824 में जब दिल्ली कॉलेज कायम हुआ, तभी से इसकी शुरुआत मास्टर रामचंद्र ने की थी। कॉलेज कायम किया तो उसके प्रोफेसर, जो प्रोफेसर थे कॉलेज के, प्रोफेसर माने होता है लेक्चरर, कॉलेज के लेक्चरर, और स्कूल लेक्चरर को बोलते हैं व्याख्याता। ये कॉलेज के जो प्रोफेसर थे रामचंद्र ने अंग्रेजी अलूम को उर्दू में तर्जुमा करके उर्दू अदब का ख़जाना बढ़ाया गया। उसी वक्त रामचंद्र ने मजमून निगारी की बुनियाद रखते हुए उर्दू नस्र को एक अहम सिन्फ अता की। उनकी नक्शे कदम पर चलते हुए
मास्टर प्यारेलाल और फिर शम्स अल आलमा ज़काउल्लाह ने मजमून निगारी को फ़रोग़ देने में शानदार खिदमत अंजाम दी। अखबारात और रिसालों के अलावा कुछ दरसी किताबों में भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मजमून निगारियाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि मजमून निगारी अदबी एतबार से ही नहीं बल्कि दरसी एतबार से भी मकबूल और फ़ायदेमंद साबित हुई है। दरअसल मजमून निगारी में मौज़ूआती मालूमात के अलावा क़ुव्वत फ़िक्र मतलब फ़िक्रमंदी ख़याल भी बहुत काम आती है। इख्तिसार और तवालिद की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आमतौर पर मजमून मुख्तसर ही लिखा जाता है। यही वजह है कि अफसानवी और गैर अफसानवी नसरी इजाफ़ में मजमून सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। मतलब नसरी और इजाफ़ में है ना, गैर अफसानवी नसरी इजाफ़ में मजमून सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। मौजूदा मसरूफ़ ज़माने में मतलब मौजूदा दौर में वक्त की कमी के सबब अदब की कई इजाफ़ गुमनाम और मदूम सी होती जा रही हैं। मतलब अदब की बहुत सी चीज़ें गुमनाम होती जा रही है, मतलब छुपी जा रही है। मगर मजमून निगारी अपनी रंगारंगी और दिलचस्पी की बाअस्त आज भी पूरे दमखम के साथ अदब में जलवे दिखा रही है। मतलब बहुत सी उर्दू की जो इजाफ़ थी वो गुमनाम हो गई, लेकिन मजमून निगारी आज भी जिंदा जाविद और कायम है। इसकी अहमियत और अफादियत बरकरार है, मतलब इसका मर्तबा अभी बुलंद है। साथियों, ये मजमून निगारी थी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर की आएगी। इससे पहले हमने अफसाना देख लिया, अफसाना देख लिया, दास्तान देख ली, दास्तान को भी हमने देख लिया और आज मजमून निगारी भी हमने कर ली है। अगली वीडियो में हम मकतूब निगारी को देखेंगे। मकतूब निगारी क्या होती है, या आपके इन चारों में से 4 नंबर का एक सवाल आएगा, या तो मजमून निगारी पे आ सकता है, या दास्तान पे, या अफसानवी नसर पे, या मकतूब निगारी पे। आपको इन चारों को कंठस्थ याद करना है, बार बार वीडियो देखकर समझना है। जो भी आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट कर सकते हैं, सर हमें ये नहीं आ रहा। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। बहुत जल्द हम टेस्ट सीरीज़ भी चालू करने वाले हैं, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी मजबूत होगी और आप 80 में से 80 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ये हमारी गारंटी है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपकी मजबूत बना देंगे। बस आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट्स बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।